बहू ये क्या कर रही है? छोड़ दो मुझे, अब बहुत दर्द हो रहा है। मजा आ रहा है ना ससुर जी? मजा तो आ रहा है बहू, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। छोड़ दे बहू मुझे। तुझसे कहा था ना मैंने सफाई करने को, फिर क्यों नहीं की? खड़ा हो, सफाई कर जाके। बहुत गंदी है बहू, हर वक्त मुझसे काम कराती रहती है। सारा काम हो गया है? भूख भी लगी है, बहू से खाना मांगता हूँ, अब तो खाना मिल जाएगा, अब तो खाना मिल जाएगा। बहू मैंने सारा काम कर दिया है, अब तो खाना मिलेगा ना? अच्छा, खाना खाना है बुड्ढे तुझे? अबे रुक, देख बुड्ढे, तेरे लिए कितना स्वादिष्ट खाना है, खाएगा? बहू ये तो खाना खराब हो गया है ना? नहीं नहीं ससुर जी, खराब कहाँ है ये तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपको ताकतवर बनाएगा। बहू मैं खा सकता हूँ ना इसे? हाँ हाँ क्यों नहीं, खाओ ना ससुर जी, वरना खत्म हो जाएगा, जल्दी से उठा लो। ये शिवानी मेरे पापा के साथ कितना अत्याचार कर रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवानी ऐसा करेगी। अभी इसे कॉल करता हूँ। हेलो शिवानी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। पापा कैसे हैं? पापा पापा जी भी यही है, आराम कर रहे हैं। अच्छा, बात कराना उनसे। बात करनी है तुम्हें पापा जी से? अभी रुको, कराती हूँ। सुन बुड्ढे, तेरे ना बेटे का कॉल आ रहा है, अगर तूने उसे कुछ भी बताने की कोशिश की ना, फिर तो जानता ही है कि तेरा मैं क्या हाल करूंगी, इसलिए ना शांति से चुपचाप बात करियो, ज्यादा होशियारी मत दिखाइयो मेरे आगे। ये ले बात कर। हेलो। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं, बहू मेरा अच्छे से ख्याल रखती है बेटा। ठीक है पापा, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। शिवानी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। जतिन, जतिन बेटा, तू आ गया? कैसे? पापा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपका ध्यान रखूँगा। और शिवानी तुम, क्या हो रहा था ये सब? क्या कर रही थी तुम मेरे पापा के साथ? क्या मतलब? और जतिन, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से भी तो बोल सकते हो ना मुझसे। जो हरकत तुमने मेरे पापा के साथ की है ना, मुझे तुम पर चिल्लाने का नहीं, तुम पे हाथ उठाने का मन कर रहा है। वो तो मेरे पापा ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, वरना आज मेरा हाथ उठ जाता तुम पर। और तुम क्या कर रही थी मेरे पापा के साथ? उनसे घर का काम करा रही थी, इतना अत्याचार कर रही थी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे भी तो पापा हैं। अगर यही हाल मैं तुम्हारे पापा के साथ करूं तो कैसा लगेगा तुम्हें?
तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लेती। तुम्हारे पापा की उम्र के हैं। जो हरकत तुमने की है ना मेरे पापा के साथ, इसकी वजह से ना तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी शिवानी। जब तुम्हें पता है मेरे पापा की दिमागी तौर से हालत खराब है, उसके बावजूद भी तुम उनके साथ अत्याचार करती रही। मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखो या ना रखो, लेकिन मेरे पापा का ख्याल मुझसे भी ज़्यादा रखना। और तुमने भी कहा था कि हाँ जतिन, मैं तुम्हारे पापा का ख्याल अपने पापा की तरह रखूंगी। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या कर रही हो तुम मेरे पापा के साथ? अरे तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़की ना इंसान कहने के लायक ही नहीं है। अरे कितना नीच काम किया है तुमने, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं नहीं जितिन, मैं तुम्हारे पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने पापा से ही पूछ लो ना। बस करो शिवानी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो गलती तुमने करी है ना वो माफ़ी के काबिल नहीं है। तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो तुमने मेरे पापा के साथ किया है ना, इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। अरे इतना प्यार करता था मैं तुमसे, हर चीज़ जो तुम्हें चाहिए थी वो मैंने ला कर दी, और क्या मांगा बदले में कि सिर्फ तुम मेरे पापा का ख्याल रखना। मैं इन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाता था कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब वो कभी कायम नहीं होगा। अब तुम चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं जितिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने पापा जी को बहुत सताया, पर मैं क्या करती, मैं परेशान हो गई थी इनसे। पूरा दिन इनका ख्याल रखना पड़ता है। तुम तो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हो और इनका पूरा दिन मैं ख्याल रखती हूँ। मैंने गुस्से में आकर ये सब कुछ कर दिया, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो जितिन, ये गलती कभी भी नहीं होगी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता शिवानी। अरे मैं अपने पापा को भगवान की तरह मानता हूँ। अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मेरे भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं, चली जाओ यहाँ से। पर मैंने कहा जाओ यहाँ से, तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। जाओ। पापा आप ठीक तो है ना? आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपका ख्याल रखूँगा, आपको अच्छा अच्छा खाना दूंगा, आपको ठीक से रखूँगा।